दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आप क्या जाने से की, जिसमें हमने देखा बड़ी अम्मा स्टोर रूम की तरफ जाती हैं, लेकिन उन्हें तभी वहां पर कोई शैडो दिखता है जिसे देखकर वो डर जाती हैं। और जब वो स्टोर रूम की तरफ जाती हैं तभी वहां पर दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है और सारा सामान इधर उधर फेंकाने लग जाता है, जिससे ये देखकर बड़ी अम्मा डर जाती हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। और उनको लगता है कि ज़रूर इस कमरे में कोई ना कोई है। और तभी बड़ी अम्मा चिल्लाने लग जाती हैं और वो दरवाजे की तरफ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी अचानक से दरवाज़ा भी बंद हो जाता है, जिससे बड़ी अम्मा और भी ज़्यादा डर जाती हैं। और तभी वहाँ पर सभी घर वाले आ जाते हैं और दीपक को लगता है कि बड़ी अम्मा फिर से कोई नया ड्रामा कर रही हैं, जिससे वो कहता है कि अब बड़ी अम्मा कौन सा ड्रामा करने वाली हैं। और तभी बड़ी अम्मा दीपक को एक थप्पड़ भी मारती हैं और कहती हैं ये कोई ड्रामा नहीं है और मैंने सच में ही यहाँ पर किसी को देखा है, जिससे सभी घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। और दीपक जाकर जब कमरे में देखता है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता है, जिससे वो बड़ी अम्मा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन बड़ी अम्मा को लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई था। तभी दीपक पूछता है कि तो फिर आपको इस कमरे में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तभी बड़ी अम्मा कहती है कि मैंने यहाँ पर एक परछाई देखा था जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ पर आई थी, जिसे दीपक सुनकर हंसने लग जाता है और बड़ी अम्मा को दीपक पर गुस्सा आता है। और तभी वहाँ पर प्राची भी आ जाती है और पुनीत भी आ जाता है, जिससे प्राची को देखकर सभी लोगों को शक होता है। और दीपक कहता है कि मैंने प्राची को ही शायद इस कमरे में जाते हुए देखा था और मुझे पता है कि प्राची का दीपक के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर है, जिससे ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और तभी दीपक सभी लोगों को बताता है कि ये पुनीत है ना कि कोई लखन ड्राइवर, जिससे साहिल को भी विश्वास होने लग जाता है। और तभी प्राची भी जब अपनी बेइज्जती होती हुई देखती है तो वो ये बात मान लेती है कि उसका पुनीत के साथ रिलेशन है, जिससे सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने आ जाती है और वो कहती है कि ये पुनीत ही है ना कि कोई और है। जब सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने आ जाता है तभी साहिल को भी पुनीत पर गुस्सा आ जाता है। और इतना ही नहीं, साहिल और वेदिका को ये भी पता चल चुका है कि उनके बीच जो लड़ाई करवाने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि पुनीत और प्राची की एक चाल थी, जिससे ये सब जानकर साहिल को गुस्सा आता है पुनीत पर और वो तुरंत ही पुनीत को घर से धक्के देकर बाहर निकल जाने के लिए कहता है, जिससे पुनीत को बहुत बुरा लगता है, लेकिन पुनीत कुछ बोल नहीं पाता है। और दोस्तों तभी हमने देखा प्राची जब देखती है कि साहिल और वेदिका उसको घर से बाहर निकाल देंगे, तभी प्राची एक नई चाल चलने की कोशिश करती है और वो जाकर चाकू लेकर आती है और कहती है कि मैं अपने आप को और अपने होने वाले बच्चे को मार दूंगी अगर तुम लोग हमें इस घर से बाहर निकालोगे तो, जिससे साहिल और वेदिका को मानना पड़ता है। और वो लोग कहते हैं कि ठीक है तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी साहिल प्राची को समझाता है और कहता है कि तुम अपने आप को मार नहीं सकती हो। और फिर साहिल प्राची के हाथ से चक्कू लेकर फेंक देता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पुनीत को लगता है कि एक बार फिर से वो इस घर में रहकर कुछ और कर सकेगा। और दोस्तों वहीं हमने देखा बड़ी अम्मा डर के मारे एक पंडित को बुलाती हैं पूजा कराने के लिए और उन्हें लगता है कि इस घर में कोई ना कोई भयानक आत्मा है, जिसकी वजह से वो पंडित जी को बुलाती हैं। और जब पंडित जी आते हैं और वो पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं तभी लाइटें बुझने लग जाती हैं और पंडित जी को पता चल जाता है कि इस घर में सच में ही कोई बहुत भयानक आत्मा है, जिससे वो डर जाते हैं। और तभी पंडित जी वहाँ से उठकर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस घर में पूजा नहीं करा सकता, जिससे साहिल, वेदिका और सभी घर वाले भी डर जाते हैं। उन लोगों को भी लगने लगता है कि अगर पंडित जी कह रहे हैं तो इस घर में सच में ही कोई ना कोई बहुत भयानक आत्मा होगी। तो दोस्तों देखना होगा कि अब साहिल और वेदिका मिलकर कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।